लड़की पर चीखते हुए गुस्सा दिखाती है, लेकिन तभी बेरू वहां आकर उस एंट को रोक लेता है और उस लड़की को हील कर देता है। वो बेरू को थैंक यू बोलती है। इसके बाद बेरू सभी एंट्स को लेकर बॉस के रूम की तरफ जाने लगता है और पीछे खड़ी वो हंटर ये देखकर हैरान थी कि किसी समन का हीलिंग मैजिक उससे बेहतर कैसे है। तभी हम बॉस के रूम का सीन देखते हैं, जहां पहले ही नाइट गिल्ड के हंटर्स पहुंच चुके थे, जहां हंटर्स की ये देखकर फट जाती है कि डंजन का बॉस आर्चलिच है। इसके अलावा वो देखते हैं कि उसके साथ 10 और डेथ नाइट्स हैं। आर्चलिच अनडेड मॉन्स्टर्स की एक स्पीशीज है जो एस रैंक या फिर टॉप टायर ए रैंक के गेट्स में ही दिखाई देते हैं। इन्हीं में से एक ने कुछ साल पहले अकेले ही चीन के गॉड ड्रैगन गिल्ड को खत्म कर दिया था और ये इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि इनके सामने कोई एस रैंक हंटर ही टिक सकता है। आर्चलिच में जिन्वू की तरह नेक्रोमैंसर की पावर्स होती है जो मरे हुए को कमांड दे सकते हैं। इसके अलावा ये उन सभी मरे हुए को रिवाइव कर सकते हैं जिनकी बॉडी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। आर्चलिच को देखकर नाइट गिल्ड का मास्टर पार्क समझ गया था कि इसे हराना उनके लिए इम्पॉसिबल है। उसके पीछे का हंटर बोलता है कि अब हम क्या करें। तभी पार्क देखता है कि उनके पीछे से भी अनडेड की आर्मी आ रही है। तभी उनकी हीलर हंटर आके बताती है कि ये वही अनडेड्स हैं जिन्हें एंट्स ने खा लिया था। पार्क तुरंत उसे वहां का गेट बंद करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो सेक्रेड शील्ड का यूज करती है और अनडेड्स को रोक कर रखती है। पार्क समझ जाता है कि उनके बचने के सभी रास्ते बंद होते जा रहे हैं और अब वो जिन्वू के बिना नहीं बच सकते हैं। इसके बाद वो हंटर अपने मास्टर पार्क को बताती है कि वो अनडेड्स को 5 मिनट से ज्यादा नहीं रोक सकती है। अब नाइट गिल्ड के सभी हंटर्स वहां फंस चुके थे, लेकिन तभी वहां बेरू आ जाता है। बेरू को देखकर आर्चलिच बोलता है कि तुम तो शैडो आर्मी से हो। वो बेरू से पूछता है कि आखिर किंग की पर्सनल आर्मी हम पर अटैक करने के लिए यहाँ पर क्यों है। तब बेरू उसे बताता है कि हमें खुद किंग ने चुना है और तुम्हें नहीं चुना है। ये सुनकर आर्चलिच हैरान हो जाता है और उसे विश्वास नहीं होता है। आर्चलिच बोलता है कि मैं खुद किंग से बात करूंगा, लेकिन तभी बेरू उस पर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम मरने वाले हो, इसीलिए बहुत कुछ होगा बात करने के लिए। बेरू उसके गले में लटके हुए पेंडेंट में अटैक कर देता है जो उसका हार्ट है और इस तरह आर्चलिच बेरू के एक ही अटैक में खत्म हो जाता है। सभी हंटर्स हैरान थे कि इसने आर्चलिच को एक पंच में ही खत्म कर दिया। इसके अलावा वो देखते हैं कि आर्चलिच के मरते ही अनडेड की पूरी आर्मी भी अपने आप डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिसके बाद बेरू फिर से चीखता है। उसे देखकर पार्क बताता है कि उसे पता था कि ये पावरफुल है, लेकिन इतना पावरफुल होगा उसने कभी नहीं सोचा था। दूसरा हंटर बोलता है कि इनके जैसे सोल्जर्स के होते हुए जिन्वू को गेट के अंदर आने की भी जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अपने सोल्जर्स के दम पर ही डंजन्स क्लियर कर सकता है। पार्क सोचता है कि भले ही जिन्वू अकेले ही रेड कंप्लीट कर सकता है, लेकिन वो अकेले रेड पर नहीं जा सकता है। इसके लिए उन्हें मिनिमम हंटर्स ले जाने वाला रूल फॉलो करना होगा। इसीलिए नाइट गिल्ड ये प्लान बनाता है कि नाइट गिल्ड जिन्वू को अपने उतने हंटर्स देगा जितना रेड में जाने के लिए जरूरी होते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा करने से उनके हंटर्स की स्किल बढ़ेगी और वो उसकी मेहनत का फल भी खाएंगे। दूसरी तरफ हम जिन्हा के स्कूल का सीन देखते हैं, जहां ऑर्क्स द्वारा मारे गए स्टूडेंट्स की डेड बॉडी को निकालने का काम चल रहा था। दूसरी तरफ हम जिन्वू को गोगनही के साथ एक कार में जाते हुए देखते हैं, जहां वो स्कूल में बचे हुए और मारे गए स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद गोगनही जिन्वू को एक चार्ट दिखाता है जिसमें अजीब ये था कि पूरी दुनिया में लगातार गेट खुलने के नंबर्स बढ़ रहे हैं। इसके अलावा वो एक और अजीब बात बताता है कि लगातार अवेकन हुए हंटर्स के भी नंबर्स बढ़ रहे हैं, जिसके बाद जिन्वू सोचने लगता है कि ये दुनिया अपना बैलेंस बना रही है और बदलाव आ रहा है। इसके बाद जिन्वू गोगनही से पूछता है कि वो उससे बात क्यों करना चाहता है। तब गोगनही बताता है कि जापान, फ्रांस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के सभी देश जिन्वू से मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो जिन्वू को खुद के देश में लाना चाहते थे। इसीलिए गोगनही जिन्वू से रिक्वेस्ट करता है कि वो कोरिया छोड़कर ना जाए, क्योंकि उनके पास उसे मिलाकर केवल 10 एस रैंक हंटर थे, जिसमें 2 मारे गए और एक अमेरिका चला गया। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि अब जिन्वू भी कोरिया छोड़कर जाए। इसके बाद वो जिन्वू को उसी हॉस्पिटल के पास छोड़ता है जहां जिन्हा को लाया गया था। गोगनही उससे फिर से रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि तुम हमें जरूर बताना जो हम तुम्हारे लिए कर सकें। तब जिन्वू गोगनही को बताता है कि अगर ऐसी बात है तो उसे अकेले रेड मिशन करने दिया जाए, मतलब रेड के लिए उसे मिनिमम हंटर ले जाने वाला रूल ना फॉलो करना पड़े। गोगनही हैरान हो जाता है और बताता है कि ये रूल हंटर्स को बचाने के लिए बनाया गया है। इसके बाद वो समझ जाता है कि जिन्वू अकेले रेड करना चाहता है, इसीलिए उसने अपना खुद का गिल्ड बनाया है। पहले तो गोगनही को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि जिन्वू कोरिया छोड़कर चला जाए, इसीलिए वो जिन्वू की बात मान जाता है। आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।